उस घने जंगल से गुजरती पगडंडी पर साइकिल से दो किशोर वय लड़के चले जा रहे थे। उस सुनसान जंगल में वो दोनों बिना कोई आवाज़ किए दम साधे चले जा रहे थे, पर साइकिल के पहिए के नीचे आने से सूखे पत्तों की चरमराहट उनकी कोशिश को विफल कर रही थी। पीछे बैठे लड़के ने फुसफुसाकर कहा, रामू जल्दी साइकिल चला, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। साइकिल चलाते हुए रामू के पाँव लहर जा रहे थे। उसने और धीरे फुसफुसाकर बोलने की कोशिश की, पर गुस्से की वजह से आवाज़ थोड़ी तेज कर हो आई। तुम्हें अब समझ आ रहा है दीपू, पहले तो सिनेमा के चक्कर में इतनी देर कर दी और अब बोल रहे हो जल्दी चलाओ। दोनों लड़के अपने गांव से पास के छोटे शहर के किसी काम से गए थे। काम के बाद सिनेमा देखने के लालच की वजह से उन्हें गांव लौटने में देरी हो गई और रास्ते में पड़ने वाला जंगल तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। दोनों के दिमाग पर डर हावी हो चुका था। इसका कारण था उस जंगल के बारे में सुनी गई बातें। गांव के बड़े लोग उन्हें सब कुछ सही सही नहीं बताते थे, पर कई बार लोगों के मुंह से उन्होंने जंगल के विभूतियाँ होने की बातें सुनी थी। गांव वाले उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर कहीं कहीं से उन्होंने सुना था कि बरसों पहले गांव में एक डायन रहती थी, जिससे गांव वालों ने पकड़कर इस जंगल में जलाकर मार दिया था और तब जाकर गांव डायन के प्रकोप से मुक्त हुआ था। उस समय के बाद से गांव वाले लोग उस डायन की सिसकियाँ सुनाई देती है। लोगों का कहना था कि वह डायन इस जंगल में विचरित थी, इसलिए लोगों ने जंगल में अंधेरा होने के बाद आना जाना छोड़ दिया। पर आज दीपू और रामू ने ये गलती कर दी थी। दीपू ने कहा, अचानक बड़ी ठंडी लग रही है यार, इधर हम पसीने में भीगे हुए हैं और तुम अब हमें डराओ मत। फिर अचानक उनका पसीना धीरे धीरे सूखने लगा था और उसे भी ठंडी महसूस होने लगी थी। इक्का दुक्का जानवरों की आती आवाज़ें बंद हो चुकी थी। सुनसान जंगल में साइकिल की चेन से खटखट की आवाज़ आती थी और सूखे पत्तों की चरमराहट घबराहट को और बढ़ा रही थी। रामू और जल्दी जल्दी पैडल मारने लगा, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पाँव सुन्न हो जा रहे थे। दोनों की कपकपाहट से साइकिल भी कांपने लगी थी, मानो उस बेजान चीज़ को भी डर लग रहा था। अचानक दोनों ने महसूस किया कि एक साया उनके बगल में चल रहा है। दोनों की गीगी बंद हो चुकी थी। दोनों अपने हालात से एक दूसरे को बताने में असमर्थ हो चुके थे और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उनकी साइकिल की चेन उतर गई। रामू ने यह मानने से इनकार कर दिया और पेडल मारने लगा, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। साइकिल डगमगाने लगी और मजबूरवश दोनों को उतरना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि बगल में चलते हुए साए का एहसास खत्म हो चुका था, पर फिर कुछ ऐसा दिखा जिससे दोनों की सांसें रुक गई। पगडंडी से एक दो कदम दूर किनारे में एक बड़ा सा पेड़ था। दोनों ने एक साथ देखा कि वहाँ एक औरत की आकृति खड़ी थी। इस वीरान जंगल में उस आकृति को देखकर दोनों बहुत डर गए और अपने पैरों पर भरोसा कर भागने ही वाले थे, पर ऐसा लगा मानो उनके पैर हेवी हो गए हैं। दीपू के मुंह से कुछ शब्द निकले, लगता है ये वही डायन है, पर रामू कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। अब की उस औरत नुमा आकृति की आवाज़ गूंजी, हाँ मैं वही हूँ, जिसे इस पेड़ से बांधकर जलाकर मार दिया गया था, पर मैं डायन नहीं। रामू, तुम्हें अपनी माँ का चेहरा याद नहीं? कभी तुमसे तुम्हारे बापू ने तुम्हारी माँ के बारे में बताया नहीं? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा, यहाँ आओ। दीपू बोला, रामू इसकी बातों में मत आना, ये डायन है, ये हमें मार डालेगी। इस बार उस औरत की आवाज़ दूर कहीं दर्द के गहरे कुएं से निकलती हुई महसूस हुई। वो बोली, मैं डायन नहीं, मैंने एक औरत होने की सज़ा पाई है। आज से 16 वर्ष पहले जब तुम 2 साल के थे, तब गांव के मुखिया के यहाँ 2 सदस्यों की किसी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। तुम्हारी दादी भी मुझे पसंद नहीं करती थी
और फिर न जाने कहाँ से उन सबको महसूस हुआ कि मैंने कुछ जादू टोना करके मुखिया के घर के सदस्यों की जान ली है। तुम्हारी दादी ने भी ये बात मुखिया के मन में बिठा दी थी। सारा गांव मेरे विरुद्ध हो गया। एक अबला औरत को डायन बना दिया और एक डायन ने उनसे ज़्यादा ताकतवान होकर भी मार कैसे खाई, ये बात उनके समझ में नहीं आई। तुम्हारे बापू कुछ नहीं कर पाए, वो अकेले पड़ गए। तुम 2 साल के थे, मेरी गोद से तुम्हें छीन लिया गया और वे सब मारते मारते मुझे यहाँ ले आए, इस पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरी गोदी से छीना गया तुम रो रहे थे मेरे लिए। मैं मर गई, लेकिन तुम्हारा रोना मेरी आत्मा को चीर गया। मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। मैंने तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। तुम्हारी दादी और मेरी मृत्यु के जितने भी दोषी थे उन्हें एक माँ की हाय लगी और वो सभी कष्टकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तुम्हारे बापू मुझसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। सारी बात सुनना ना चाहते हुए भी दीपू और रामू सुन रहे थे। वह फिर कहने लगी, आज तक कभी समाज ने किसी पुरुष को डायन घोषित किया है? ये कलंक केवल औरत के हिस्से ही आया है क्यों? और ये कहकर वो सिसकने लगी। मेरी आत्मा तुम्हारी ही इंतज़ार कर रही थी। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे लिए सिसकती रही। मेरे पास आ जाओ। मैं सूरज की रोशनी में किसी के सामने नहीं आ सकती, इसलिए तुमसे मिलने के लिए 14 वर्ष का लंबा इंतज़ार हो गया। आज तुमसे मिलने का मौका मिला है। लेकिन रामू की आंखों में अविश्वास था और यह उस औरत ने भी महसूस कर लिया। फिर वह एक गीत गुनगुनाने लगी। रामू को महसूस हुआ कि वह एक अंधेरे कुएं में से आवाज़ आ रही है। उसे केवल इस गीत की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। उसे याद आ रहा था कि वो जब भी कुछ गलत करने को होता उसे ये गुनगुनाहट सुनाई देती थी और वो संभल जाता था। हर गलत मोड़ पर इस धुन ने उसे संभाला था। रामू की आंखें आंसुओं से भरने लगी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं था, पर यह धुन याद थी। वो फिर बोली, इस धुन को तो तुमने पहचान लिया ना बेटा? मैंने ये गीत तुम्हें 9 महीने जब तुम पेट में थे तब सुनाया था। जब तुम रोते थे तो मैं सुनाती थी। जब तुम खाना नहीं खाते तब भी मैं सुनाती। जब तुम नहीं सोते थे लोरी, मैं तब यही गाना गाती थी। जलने से काले हुए उस पेड़ से चिपकी हुई वह खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए, बोली, मुझे मुक्त कर दो। रामू माँ बोलकर दौड़कर उसके पास लिपट गया। वह रोते जा रहा था और उस पेड़ पर लगी कालिक धुलती जा रही थी। वह गीत गुनगुनाती जा रही थी। धीरे धीरे वो उन धुन कम होती चली गई और फिर बंद हो गई। रामू वही पेड़ से लिपटा खड़ा रह गया। रामू को दौड़कर दीपू ने संभाला और फिर दोनों अपनी साइकिल से अपने घर आ गए। उस दिन रामू ने अपने बापू से अपनी माँ के बारे में सारी बातें बता दी। बापू ने भी उसे सब कुछ बताया और रामू ने भी अपने बापू को खौफनाक जंगल की सारी बात बताई। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लोगों के एक डायन होने के अंधविश्वास ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया था। उस दिन के बाद गाँव वालों ने जंगल से कभी भी किसी की सिसकियाँ नहीं सुनाई दी। अब लोग बेखौफ होकर उस जंगल में आते जाते हैं।